हमारे साथ चलें। यिर्मयाह अध्याय 1 4 से लेकर 10 आयत तक हम आपके लिए पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब पहला अध्याय 4 से लेकर 10 आयत तक पढ़ेंगे। आप उसे ध्यान से सुने। लिखा है, तब यहोवा का अर्थात परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा, जैसे आज आपके पास पहुंच रहा है। 5वीं आयत में लिखा है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया, उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, हे परमेश्वर, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता। अंडरलाइन करिए, मैं तो बोलना ही नहीं जानता। उसके नीचे अंडरलाइन, ध्यान से। तब मैंने कहा, अर्थात यिर्मयाह भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना ही नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। मैं बोलना नहीं जानता, मैं लड़का ही हूँ। ओके। परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, वो आपसे भी कह रहा है, कलीसिया से कह रहा है, जितने लोग ऑनलाइन हैं उनसे भी कह रहा है। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, अर्थात आपसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ। परमेश्वर ने कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज दूं वही तू कहेगा। 8वीं आयत में लिखा है कि तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यही वाणी है। 8वीं आयत में 9वीं में लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। वाओ, हालेलुया। इसकी आखिरी आयत, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने के लिए और ढा देने के लिए, नाश करने, काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। कहिए आमीन, हालेलुया। हाथ उठा कर बोलिए, इस वचन के पढ़े जाने पर और सुनने पर, समझने पर हर रास्ते खुलेंगे, बरकतों के और छुटकारे होंगे। आमीन, हालेलुया। क्या आप ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं? आज वही चीज़ आपके मुख में प्रभु डालना चाहता है। कितने लोग परमेश्वर के वचन को अपने मुख में लेना चाहते हैं? हकीकत बोलिए कि जब आप परमेश्वर के मुख को, परमेश्वर के वचन को अपने मुख में स्थान देते हैं, तो आपका मुख सामान्य नहीं रहेगा। जब आप इस मुख से कहोगे कि जा कल तू सफल होगा, तो सफल हो जाएगा वो। आमीन। हमें अपने मुख को सामान्य दशा में नहीं रखना, हमें अपने मुख को अलौकिक दशा में रखना चाहिए। मसीहत हमें अलौकिक बनाती है। परमेश्वर का जो वचन है, यीशु के साथ रहने पर हमारी जुबान से लेकर हमारी आत्मा तक हमारा शरीर अलौकिक दशा में बदलता है। हमारा स्तर, आपका स्तर ऊंचा होगा। याद रखो कि ये इस दशा में होगा जब आप कहोगे कि मुझे वचन चाहिए। आमीन। इस दशा में जब आप कहोगे मुझे वचन चाहिए, मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए, मैं उसके लिए अपने आप को तैयार करता हूँ, मुझे परमेश्वर का विधि चाहिए, मुझे परमेश्वर का नियम चाहिए, मुझे यीशु के साथ रहना है, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो वो आज आपके मुख को
चमत्कार का मुख बनाएगा यीशु के नाम में। आमीन। वो आपके जुबान को, शायद अभी तक आपका जुबान बहुत सारी ऐसी बातें कह रहा था जिससे कि एक वातावरण दूषित हो रहा था। हाँ, जब आप कभी बोलते थे तो जब बोलते थे तो आपके बाहरी दुनिया में एक गलत चीज़ें प्रकट होती थी, क्योंकि जो कुछ आप कह रहे हो आप उसे उत्पन्न कर रहे हो। हेलो भाई बहन, जो आप बोलते हो आप उसे पैदा करते हो। हम आपको एक बड़ी चीज सिखाने वाले हैं। निश्चय ही आज से आप उन बातों के प्रति बहुत ही सतर्क हो जाएंगे और कहेंगे मुझे ये चीज नहीं कहना चाहिए। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपना वचन आपके मुख में डाल दे। आमीन। अब आपका मुख जो बोलेगा वही पैदा करेगा। सुनो, अब ये नहीं कहना कि मेरी लाइफ के लिए क्या हो रहा है, मेरे जीवन के लिए क्या हो रहा है, मेरे परिवार के लिए क्या हो रहा है, पर मैं कह रहा हूं कि जो आप बोलने वाले हैं वही अपने सामने पैदा करने वाले हैं। आप जो आप बोलोगे वही आपके सामने उत्पन्न हो जाएगा। ये हो रहा है। यदि आप इसे संसार की दशा में रहेंगे तब भी वो चीजें होती रहेंगी, पर उस अज्ञानता की दशा में हम बहुत सारी चीजों को बोलते हैं और वही उत्पन्न करते हैं अपने आंखों के सामने। कह रहे होते कि मेरा बेटा शायद नहीं सही होगा, मेरी बेटी शायद पाप में ही रहेगी और मर जाएगी क्या, या वो नहीं सही हो सकती है। हम अपने जीवन के विचारों को इस तरह अपने मुख से बोल देते हैं और हम जो बोल रहे हैं वही हम उत्पन्न कर रहे हैं। और इसलिए आज परमेश्वर की इच्छा है, यीशु पिता चाहते हैं कि आपका मुख मसीह में शक्तिशाली मुख बने, यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, ऑनलाइन आपके लिए खुशखबरी, आपका मुख शक्तिशाली बनेगा यीशु के नाम में। जो हम बोल रहे हैं वही उत्पन्न करने वाले बने। आज यही चीजें हम आपको सिखाने वाले हैं कि यार इस बात को देखिए कि परमेश्वर ने क्या कहा। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छू लिया। क्या आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे मुख को छुए? क्या आप चाहते हो? सुनो सुनो, जब आप प्रार्थना करते रहते हो हालेलुया धन्यवाद, कुछ ही देर के बाद आपका जुबान बंद हो जाता, पता लगा कि आपको नींद आ गया या आप कहीं दूसरी दुनिया में चले गए। कुछ देर बाद पता चला कि हम शायद प्रार्थना में हैं, पर आपने अपने जुबान को बंद कर लिया। याद रखो, जब आप परमेश्वर के लिए अपनी जुबान बंद करते हैं तो कुछ बातों के लिए आप कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि जब आप जुबान को परमेश्वर की आराधना के लिए खोलते हैं, धन्यवाद के लिए खोलते हैं, तो आप अपने सामने, अपने परिवार के वातावरण में, अपने घर के, अपने परिवार के सामने बहुत अच्छी चीज़ों को पैदा करते हैं। आमीन। शायद यहाँ पर आपके सामने कुछ है, यहाँ पर आपके सामने कुछ चल रहा है, शायद परमेश्वर के सामर्थी दूत है और परमेश्वर का फायर है। आमीन। अगर मैं यहाँ से गलत चीज़ों को आपके लिए बोलूँ तो गलत चीज़ें आपके अंदर पैदा होंगी, वो आपको नाश करेंगी। पर याद रखो कि परमेश्वर आपके जीवन के लिए समाधान चाहता है। वो आपको एक तरीका बताता है, आपको एक आइडिया बताता है जिसके द्वारा आपके परिवार संभल सकते हैं और आपके परिवार का वातावरण खूबसूरत हो सकता है यीशु के नाम में। देखो, कहता है कि वो अब मेरे मुंह में कुछ डालने वाला है। आमीन। लिखा है तब परमेश्वर ने हाथ बढ़ाकर, तब परमेश्वर ने क्या किया? हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को क्या कर लिया? मेरे जुबान को, मेरे मुंह को, मेरे ओंठों को छू लिया। और यहोवा ने मुझसे कहा, परमेश्वर ने कहा, देख मैं अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिया है। आमीन। वो अपना वचन, उसकी इच्छा है, विद द विल ऑफ द गॉड। परमेश्वर यह चाहता है कि वो आपके मुख में अपना वचन दे, अर्थात आपके मुख में अपनी इच्छा दे। आमीन। आपके जुबान में, आपके ओंठों में यदि परमेश्वर की इच्छा आती है, जो कहोगे वो होने वाला है। आप इसे सामान्य दशा में समझ रहे हैं क्या? इसे असाधारण दशा करो, अपने ओंठों को सामर्थी बनाओ। आज
शायद मुझे कल काम मिलेगा कि नहीं, हो लगता है कि कोई काम नहीं मिलेगा। आपने इन चीज़ों को बोलकर आप अपने सामने के रास्ते को आप बंद करते हो। आप अपने सामने के वातावरण को दूषित बना देते हो, जैसे कि कोई पॉल्यूशन, जैसे कि कोई धुआं आकर के उस हवा को पोल्यूट करता है, उसे अशुद्ध कर देता है। करता है कि नहीं करता? जब आप घर में लगातार कोई गलत चीज़ अगर आप जलाएं तो आपका घर क्या हो सकता है? उन धुएं से अशुद्ध हो सकता है, या कोई गलत चीज़ आप वहाँ पर इस्तेमाल करें तो आपका वो पूरा वातावरण गंदा हो सकता है। हाँ या ना? ठीक उसी तरीके से समझो, परमेश्वर की बातों को समझना है। हमारे मुख एक हथियार के तरह इस्तेमाल होंगे अपने जीवन को हम बनाने के लिए, शैतान को ढाने के लिए। आमीन। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।